हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई कहानी लेकर आई हूँ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है रीशु की। रीशु एक बहुत प्यारा लड़का था, पर क्या है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वो थोड़ा गरीबी हाल में रह रहा था। वो सोचता था कि कुछ भी ऐसा कर दो भगवान कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा सा घर हो जाए, अच्छे से ज़मीन हो जाए, खेत खलियान हो जाए, मैं अच्छे साहूकारों की तरह ज़िंदगी जीऊँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कहते ना, कभी कभी बिन मांगे भी मोती मिल जाते हैं। भगवान जी उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और अचानक से एक जिन्न प्रकट हो जाता है रीशु के सामने और बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका। रीशु डर जाता है। अरे ये क्या, ये कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। जिन कहता है, अरे आपने ही तो मुझे बुलाया अभी भगवान से प्रार्थना करके, तो भगवान ने भेज दिया मुझे आपकी मदद के लिए। रीशु बड़ा ही खुश हो जाता है, मन ही मन सोचता है अब तो मुझे जिन मिल गया। वो जिन से कहता मुझे अच्छा सा घर दे दो, बड़ा सा, खूब बड़ा सा महल जैसा। बस फिर क्या था, रीशु के मांगते ही जिन्न उसको एक बड़ा सा महल दे देता है। महल में आके तो रीशु बहुत खुश हो जाता है। जिन्न पूछता है, अब क्या करूं, अब कौन सा काम करूं। रीशु कहता है, अब क्या जरूरत है काम करने की, हो तो गया काम। जिन कहता है, नहीं नहीं, अब दूसरा काम बताओ मुझको। रीशु कहता है, अरे बस मुझे ज़्यादा लालच नहीं है, मैं तो इतने में ही बहुत खुश हूँ। क्या बढ़िया सा घर हो गया, हर चीज सुख सुविधा हो गई, अब मुझे क्या चाहिए और। जिन कहता, अरे नी, ऐसा थोड़ी ना है, मेरे को तो तुमको काम बताना ही पड़ेगा, चलो जल्दी से मुझे कोई सा काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े 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 कर दूंगा, क्योंकि मैं खाली नहीं रह सकता हूँ, मुझे हर वक्त एक काम बताना होगा, नहीं बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब रीशु डर जाता है, सोचता और चीजें मांग लेता हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए थी। जब मैं गरीब था तो बहुत सारी चीजें सोचता था, ये हो जाए वो हो जाए, वही मांग लेता हूँ जिन्न से। तो जिन्न से बोलता है, अच्छा अच्छा, रुको रुको, बताता हूँ, अभी मुझे 2 मिनट सोचने दो। जिन कहता है, ठीक है, जल्दी से सोचो और मुझे फिर बता दो कि अगला काम क्या करूं। यदि मुझे अपने पास रखना है तो मुझे हर वक्त कोई ना कोई काम बताते रहना होगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ। अगर मैं को खाली छोड़ा तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा काट कर। रीशु जिन्न की बात समझ जाता है। रीशु बहुत बहादुर था और बुद्धिमान भी था, इसलिए वो जल्दी ही समझ जाता है कि अब अगर जिन्न को काम नहीं बताया तो प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जिन्न को एक काम बताता है कि जाओ मेरे लिए खेत बाग खलियान राजा जी से भी ज़्यादा कर दो, और उनमें फिर जिन्न वो करके आ जाता है। अब रीशु कहता है कि जाओ अब फिर उनमें बीज बो दो। तो जिन्न कहता है, ठीक है, बीज बो देता हूँ और उसमें अच्छी फसल उगा दो बढ़िया सी। तो जिन्न कहता है, ठीक है, फसल उगा देता हूँ। जिन्न हर काम पे हाँ कर लेता है, लेकिन अब
रिंशु समझ जाता है कि जिन्न को काम बताना एक कितना आसान बात नहीं है। जिन्न बहुत खतरनाक है। जिन्न तो आपने को मार देगा। अपन कब तक काम बता पाएंगे जिन्न को। वो जिन्न को कोई काम बताता, बड़ी मुश्किल से सोच के जिन्न तुरंत करके आ जाता। फिर वो जिन्न को कोई काम बताता, जिन्न तुरंत करके वापस आ जाता अगला काम पूछने। अब रिंशु बताए भी तो कितने काम बताए। अब वो तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने आ गई थी। अब तो वो आराम करके इन सब सुविधाओं से लाभ उठाना चाहता था, लेकिन खेलना कूदना चाहता था। लेकिन जिन्न तो उसे काम पूछ पूछ कर परेशान कर दे रहा था। अब क्या करे इस जिन्न का। रिंशु सोच सोच के परेशान फिर आ गया काम पूछने। फिर रिंशु ने कहा, चलो काम बताता हूँ तुमको। जैसे कैसे रिंशु ने उसको काम बताया। फिर जिन्न गया काम करने के लिए, तुरंत वापस आ गया। इसी प्रकार यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। रिंशु तो थक गया था जिन्न को काम बता बता के। अब रिंशु ने एक युक्ति सोचना शुरू की कि अब कैसे तो मैं कोई जिन्न से छुटकारा पाना पड़ेगा, वरना मैं इसे काम बता बता के परेशान हो जाऊंगा मैं तो। अब रिंशु ने एक उपाय सोच लिया था जिन्न से छुटकारा पाने के लिए। रिंशु ने कहा जिन्न से कि ठीक है, तुमको यदि लगातार काम करने के लिए चाहिए तो चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, वहीं पे बताऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारे उपयोग का काम। चलो चलते हैं। और वे लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर रिंशु जिन्न से कहता है कि तुम्हें लगातार काम करते रहने के लिए चाहिए ना, नहीं तो तुम मुझे खा जाओगे, है ना, यही शर्त है ना तुम्हारी। तो ठीक है, चलो अब एक खंबा लेकर आओ यहाँ पर। खंबा अच्छा मजबूत और गोल और लंबा होना चाहिए। जिन्न कहता है ठीक है मेरे आका, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिन्न खंबा लेकर आ जाता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। अब रिंशु जिन्न से कहता है तुम्हें अब एक काम करना होगा, इस खंबे पे चढ़ना होगा, फिर इस खंबे से नीचे उतरना होगा, फिर इस खंबे पे तुमको चढ़ना होगा, फिर इस खंबे से तुमको नीचे उतरना होगा, फिर चढ़ना होगा, फिर उतरना होगा। ऐसे तुम लगातार करते रहो जब तक कि मैं तुम्हें अगला काम नहीं बता देता। भाई तुम्हें तो काम करते रहने की आदत है, अगर मैंने तुम्हें काम नहीं बताया तो तुम तो मुझे काट कर खा जाओगे। इसलिए भैया तुम तो करते रहो ये काम, चढ़ते रहो उतरते रहो जब तक कि मैं तुम्हें अगला काम नहीं बता देता। इससे तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और मेरी भी। रिंशु इस तरह बुद्धिमानी से जिन्न से काम भी करवा लेता था। जब उसकी ज़रूरत होती थी तो जिन्न के पास जाता था और अपना काम करवा लेता था, और बाकी समय उसे इसी काम में उलझाए रखता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका बुद्धिमानी पूर्वक सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस वक्त हिम्मत हार जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देगा। सदैव सदैव हिम्मत रखना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सामना बुद्धि से ना किया जा सके। इसलिए बुद्धिमानी का बल सभी मानते हैं, मानते थे और मानते आ रहे हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नई अगली कहानी पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।